नमस्ते, मैं शिवा। आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। लॉरेंस 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 बिश्नोई, पूरे देश में आज ये नाम काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई वो नाम जिसने काफ़ी कम समय में अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम कमा चुका है। डॉन की उपाधि लिए बिश्नोई ने बहुत ही कम समय में काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर और 700 शूटरों का गैंग खड़ा कर दिया है। आखिर एक साधारण सा परिवार में सीधा साधा लड़का क्यों बन गया गैंगस्टर? महंगे स्कूल में पढ़ाई वकालत की, फिर वकील के जगह बना अंडरवर्ल्ड डॉन। आपको बता दें, उसने पढ़ाई तो वकालत की थी और उस पढ़ाई के दम पर तो वो एक वकील बन गया होता, या फिर उसने जुडिशर की तैयारी की होती तो कहीं जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय कर रहा होता। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई को अपनी हनक के लिए इस्तेमाल किया और उसकी वो हनक इस सनक में बदल गई कि वो जुर्म के रास्ते पर कुछ यूं आगे बढ़ता गया कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले 10-12 साल में पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल के बेटे ने देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में वो दहशत फैला। आज की तारीख में उसके पास 700 शूटरों की एक फौज है जो उसको एक इशारे पर किसी को भी मार सकता है। आखिर लॉरेंस बिश्नोई, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम किरदार बाबा सिद्दीकी की हत्या कर मुंबई में वो हनक हासिल करने की कोशिश की है, जैसी हनक कभी 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम की हुआ करती थी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और नए नए बने अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई में एक चीज़ कॉमन है। दोनों के पिता प्रोफेशन दाऊद इब्राहिम के पिता महाराष्ट्र पुलिस में सिपाही थे और लॉरेंस बिश्नोई के पिता पंजाब पुलिस में। इसके अलावा एक चीज़ और कॉमन है कि दोनों का इंटरनेशनल नेटवर्क जो भारत के अलावा भी दूसरे देशों में फैला हुआ है, लेकिन दोनों की शुरुआती कहानी अलग है। आज एक कहानी की किरदार लॉरेंस बिश्नोई है जो बात उसी पर केंद्रित रखते हैं और चलते हैं। पंजाब के फाजिल्का में जहां लवरेंद्र कुमार बतौर कांस्टेबल तैनात थे, उसकी फाजिल्का को अबोहर में लवेंद्र कुमार के घर पैदा हुआ था। सतवीर सिंह बच्चा गोरा चिट्टा था तो माँ ने नाम रख दिया लॉरेंस। पिता सिपाही थे लेकिन चाहते थे बेटा बड़ा अधिकारी बने। बड़े अधिकारी का मतलब आईएएस आईपीएस। जो बच्चे की शुरुआती पढ़ाई अबोहर में करवाने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पिता चंडीगढ़ के डीएवी भेज दिए। कॉलेज में आने के साथ ही उसकी दोस्ती गोल्डी बरार से हुई। फिर कॉलेज में दोनों की दोस्ती मसाले दी जाने लगी। एलएलबी की पढ़ाई के दौरान उसने छात्र राजनीति में हाथ आजमाने के लिए अपना एक संगठन बनाया, नाम दिया सुपू, यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इस संगठन के बैनर तले लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2010 में डीवीएम में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। उसके विपक्ष में दो ग्रुप थे, उदय सिंह और डग का ग्रुप, जिससे लॉरेंस चुनाव हार गया। इस हार के कुछ ही महीने बाद 11 फरवरी 2011 को लॉरेंस बिश्नोई और उदय सिंह डग ग्रुप में आमने सामने टकरा गया। फायरिंग हुई और कहा गया लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी हार का बदला लेने के लिए ये फायरिंग की थी। यह पहली बार था जब लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। हत्या की कोशिश मुकदमा मामला गैर जमानती था तो उसकी पहली बार गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन वो जमानत पर रिहा हो गया। हालांकि इससे पहले साल 2006 में पंजाब के सुखना में डिम्पी नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी। उस केस में रॉकी का नाम सामने आया था जो लॉरेंस के करीबी था, लेकिन तब उस केस में लॉरेंस बच गया। 2011 में फिरोजपुर में एक फाइनेंसर के साथ भी लूटपाट हुई जिसमें लॉरेंस का नाम सामने आया। उसके बाद 12 अगस्त 2012 को चंडीगढ़ सेक्टर 34 का केस था। हत्या की कोशिश की, दंगा जाहिर किया और मुकदमा की जमानती लॉरेंस फिर गिरफ्तार हो गए। दौरान 2014 में उसके मामा के दो बेटे की हत्या हो गई। हत्या करवाई थी गैंगस्टर शमी मसाना और हरियाणा जेल में बंद पटीडा के हरगोविंद सिंह, जो लॉरेंस बिश्नोई के इन दिनों की हत्या करना चाहते हैं, लेकिन वो जेल में बंद था। 17 जनवरी 2015 को पंजाब के खड़ग पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रहे थे, तब वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया और वहीं से कहानी का शुरुआत होती है लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ दोस्तों, अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से मशहूर लॉरेंस बिश्नोई का 7 करोड़ के लमसम में नेटवर्थ बताया जाता है। आज वो
आप अगर बात करें तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लमसम इलाकों में उनका शराब का कारोबार है। लॉरेंस बिश्नोई 700 शूटरों के साथ विदेशों में बड़े नाम और बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद ही उनका कारोबार में भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है और उसके बाद उनके जेल में बैठकर अपनी आपराधिक सत्ता चला रहे लॉरेंस बिश्नोई पुराने मामले में सुनवाई के दौरान 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में पेशी पर पहुंचे थे। पेशी से लौटने के दौरान पुलिस की जीप में मीडिया के लोगों ने उससे जुड़े मुकदमे पर सवाल किया। इस दौरान उसने कहा कि उस पर सभी मुकदमे गलत हैं और पुलिस उसे फंसा रही है। इस दौरान लॉरेंस ने कहा, पुलिस का क्या है, जो हाथ आ जाता है उसी पर आरोप लगा देते हैं। आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, कल कोई और पकड़ा जाएगा उस पर आरोप दाग देंगे। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरा आपराधिक मामले से कोई लेना देना नहीं है। अपराध क्या होता है ये तो जब सलमान खान को मारूंगा तब पता चलेगा। हालांकि लॉरेंस कभी सलमान खान तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इस धमकियों को लगातार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान तक पहुंच रही है। इसी बीच लॉरेंस के पुराने दोस्त रॉकी की हत्या हुई। इस हत्या का बदला लेने के लिए रॉकी ने गैंगस्टर जयपाल भुल्लर की हत्या कर दी और फिर 2021 में राजस्थान के जेल से निकलकर दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ भी लॉरेंस बिश्नोई का अपराध का गाथा कम नहीं हुई, बल्कि उसका दुस्साहस और बढ़ गया। उसने कनाडा में बैठे गोल्डी बरार के जरिए पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला का भी हत्या कर दिया। वहीं हत्या उसके साथी के बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला का हत्या के बाद लॉरेंस नवंबर 2023 में पंजाब के एक और सिंगर सलमान खान के दोस्त गप्पी ग्रोवाल के घर भी फायरिंग करवाई। उसके अगले ही महीने दिसंबर 2023 में लॉरेंस बिश्नोई ने करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गढ़वारी का जयपुर में सरेआम गोली मारकर हत्या करवा दी। इसी साल अप्रैल में उसने सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में भी फायरिंग करवाया और अब तो उसने सलमान खान के सबसे करीबी में शुमार 3 बार के विधायक रहे बाबा सिद्दीकी का हत्या कर ये साबित